जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एक अगेन हम बड़े गंभीर मुद्दे की बात करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर्स को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इस पे कुछ चिंतन करेंगे। चिंतन करने के बाद आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे और इस वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरी बात, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ दो बड़े गंभीर मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। कहा भी जाता है कि अगर अपनी समस्या आप कहीं बोलेंगे नहीं ना, हल्ला नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आपको अपने काम के लिए ना चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जागना पड़ता है। मनो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि समय से हर काम पूरा कर दिया जाए, वो दोनों कान में तेल डाल करके ना सोए रहते हैं। चिल्लाना पड़ता है, क्या करिएगा। चलिए आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्यों चिल्लाना पड़ता है आपको भी समझ में आ जाएगा। दो बड़े गंभीर मुद्दे हैं। पहला हमारा जो मुद्दा ये है यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के लिए। अभी जैसे हम यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और जो है वो बातें जो मेरी हो रही है विथ प्रूफ के साथ हो रही है। बातें हवा हवाई नहीं है। अगर ये चीजें आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में समस्या है और समस्या का निराकरण कैसे होगा, ये आपको सोचना है। पहली बात है कि यूजीसी नेट का एक एग्जाम होता है, एक सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है। दोनों का जो कंसेप्ट है, दोनों की जो थीम है वो एक ही है। एक हमारे आर्ट, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, अन्य चीज के लिए, और प्योरली साइंस की बात करता है। साइंस टेक्नोलॉजी जिससे पूरा डेवलपमेंट रुका, पूरा डेवलपमेंट जहां हमारा डिफाइंड है। यहाँ यूजीसी जो एग्जाम आपका हुआ है दिसंबर में, इन्होंने यहाँ देखिए क्या है, जीआरएफ लेटर जारी कर दिया है। नेट के सर्टिफिकेट्स जारी हो गए हैं पहले ही। लगभग 20 दिन से ऊपर हो गया, सारी चीजें मिल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। एक हमारी वेबसाइट आपके सामने है जो देख रहे हैं, और एक एक वेबसाइट ये है, जरा इनकी बात देखिए। जिसकी मेन मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ, एक ये सीएसआईआर है जिसपे देश का पूरे विकास का कर्णधार टिका हुआ है। अगर जिस देश की साइंस टेक्नोलॉजी ही सही नहीं है, वो देश का डेवलपमेंट क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ हो रहा है, साइंस के जो बच्चे बेचारे हैं वो अभी तक इनके नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। और इनका जो रिजल्ट डेट है ना, वो रिजल्ट जो है 19 फरवरी को जारी हो चुका है। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक ये नोटिफिकेशंस भी जारी नहीं किए हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन करते हैं बच्चे, इनके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशंस को अपलोड करें। अभी कब सर्टिफिकेट आएगा, कब उनका जेआरएफ का अवार्ड लेटर ये जारी करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक यूजीसी नेट है जो बिना कुछ चेक किए सब कुछ जारी कर दिया। इनको चेक करना है, उसका नोटिफिकेशंस भी ये जारी नहीं कर सके। दूसरी बात है कि बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर, कि अगर हमारा यूजीसी, हमारी जो सर्टिफिकेट है यूजीसी के अंतर्गत, सॉरी यूजीसी के अंतर्गत हमारी स्कॉलरशिप आई है, तो क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे? नहीं, उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनका डॉक्यूमेंट, उनका सर्टिफिकेट कब आएगा? उनका सर्टिफिकेट तभी आएगा जब सीएसआईआर वाले अन्य लोगों को, मतलब जो सीएसआईआर कैटेगरी में जिनको स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, उसके अंतर्गत जो पास आउट है, उनके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशंस के बाद जो सर्टिफिकेट जारी होगा, उसी समय आपका भी जारी होगा। आपको कोई वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब वो नोटिस एक जारी होनी चाहिए ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो, चीजें जो है लाइन पे आए, ये सर्टिफिकेट को अपलोड करें, तब तो कहीं आप सर्टिफिकेट अपना निकालेंगे। अभी ये नोटिस ही नहीं जारी किए हैं और एक कहीं यूजीसी नेट जो जेआरएफ है वो अपना सब कुछ बांट करके खाली हो गया है। दूसरे गंभीर मुद्दे की बात करने जा रहे हैं कि अभी आपने देखा है कुछ दिन पहले जो है यूजीसी चेयरमैन के थ्रू के हवाले से खबर आई कि अब जो है पीएचडी में एडमिशन जो होगा वो नेट के थ्रू लेंगे। अब कोई यूनिवर्सिटीज जो है अब अलग से पीएचडी में एडमिशन, पीएचडी में इनरोल्ड होने के लिए अलग से कोई कंपटीशन नहीं कराएगा। और उन्होंने कहा था कि अगले वीक हमारा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि फॉर्म फिलअप कब किया जा रहा है। अगले वीक की क्या बात कर रहे हैं, यहाँ करीब नियर अबाउट महीना होने जा रहा है।
बातें जो है 20 दिन के आसपास गुजर चुकी हैं और अभी तक ये यूजीसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 2024 जून का जो एग्जाम प्रस्तावित है वो कब ये फिलअप करवाएंगे बच्चों से। तो यूजीसी ये काम अभी नहीं की है। सीएसआईआर तो जग प्रसिद्ध है, लेट लतीफी वाला काम करते रहते हैं। अभी तक उनका जो है तो यूजीसी का नहीं आया है तो सीएसआईआर का कब आएगा भगवान ही मालिक है। तो हमें ये कहना है ना कि अपनी बात आप उठाइए। ठीक है, हमें बातें आपके तरफ से कह रहे हैं, लेकिन आप भी जहां तक जो भी माध्यम है उस माध्यम से अपनी बात कहिए उनको कि सारी चीजें जो है अन टाइम होती हैं, हम ही पे टाइम क्यों है भाई? मेरी आपको जरूरत नहीं है क्या? यहाँ आईआईटी एग्जाम का है, गेट का है, एक साल पहले कैलेंडर जारी हो जाता है, सारी चीजें उनकी फिक्स हैं। आप फिक्स क्यों नहीं कर सकते? नीट का आप एग्जाम ले रहे हैं, आईआईटी का आप एग्जाम ले रहे हैं, जीई का ले रहे हैं, सब कुछ आपकी फिक्स है। विदिन आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं या क्या? कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या सीएसआईआर व्यर्थ है क्या? अगर व्यर्थ है तो आप बंद करिए, सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हैं? बच्चे बेचारा लटके हुए हैं, कब आप नोटिस जारी करेंगे, कब नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अरे भाई, अगर ये गेट के समय से रिजल्ट दे सकते हैं, समय से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, समय से सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, तो सीएसआईआर नेट वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? ये अभी कट ऑफ अपना दिखा रहे हैं, यहाँ कट ऑफ अपनी दिखा रहे हैं, यहाँ रिजल्ट दिखा रहे हैं, और यहाँ एक वही है, सेम टू सेम वही है जो यहाँ ई सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, जेआरएफ अवार्ड लेटर दिखा रहे हैं। दोनों बच्चे बेचारे एग्जाम साथ साथ दिए, सब कुछ दिए हैं। एक जेआरएफ अवार्ड लेटर मिल गया, अगले एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा है और उस स्कॉलरशिप की भी तैयारी करने जा रहा है। एक बेचारा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सोच रहा है कि कब वो नोटिस अपलोड करेंगे, वो हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे। और दूसरे हमारे देश में उनकी संख्या जो बेचारे अभी तक इस उम्मीद पे लटके हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग फार्म भरेंगे। तो एक बातें बहुत की जा रही है, क्या चुनाव की वजह से कुछ ऐसा वैसा होगा तो क्या? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद तो नहीं है कि एग्जाम डिले होगा, एग्जाम समय के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आवाज आप उठाते नहीं रहेंगे, कहते नहीं रहेंगे, तो फिर ये ऐसे ही कान में जो है ना तेल डाल करके सोए रहेंगे। जगाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। देखिए ना इनकी साइटें कैसी चल रही हैं। एक साइट इनकी ये चल रही है, ये देखिए, अभी ये नोटिस डिक्लेरेशन शब्द यहाँ आपका ये दिखा रहे हैं। एक साइट ये है, एक साइट आपकी ये भी है। हाँ, देखिए साइटें देखिए, एक साइट ये भी है सीएसआईआर की, संबंधित खबर भी निकालती है। इस साइट पे क्या दिखा रहे हैं? बाबा आदम के जमाने की ये खबर दिखा रहे हैं इस साइट पे। हैं? सब बाबा आदम के जमाने की खबर दिखा रहे हैं। बस केवल ये चाइल्डीज वाला जो है ना, ये बस ये दिखाया कि साहब हमने कट ऑफ जारी कर दिया, रिजल्ट जारी कर दिया है। बाकी भी ये कोई चीज दिखा नहीं रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए एटलीस्ट। कम से कम अभी आप नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सके हैं कि कब बच्चे हमारे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो जो बच्चे बेचारे हमारे नेट क्वालिफाई हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं, कम से कम उनके वेरिफिकेशन के लिए आप नोटिस तो जारी करिए कि साहब यहाँ डॉक्यूमेंट्स आप अपना पूरा अपलोड करिए। हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी 1 डेढ़ महीने वो ले लेते हैं। तो लगता है क्या जून में देंगे क्या? जबकि ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए भाई साहब। ये सीएसआईआर वाले इसी देश की उपज है, इसी देश के बेचारे हैं, वो भावी कर्णधार हैं। हाँ, साइंस से आप मजाक मत करिए। कम से कम उन बच्चों का भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए ना आप नोटिफिकेशन जारी करिए, बच्चे अपलोड करें, चीजें हो जल्दी फाइनल हो। दूसरी बात है कि कहा गया था कि अगले वीक जो है नोटिस जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब मुझे फॉर्म भरना है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार जनरली ऐसा तो होता है कि यूजीसी पहले अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करता है, हो सकता है इस बार साथ साथ हो। देखिए भाई क्या है कैसे है, बड़ा मायावी चीजें हैं, बट कष्ट होता है ये देख करके बच्चों की समस्या को। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि एनटीए सीएसआईआर वाले इस मुद्दे पे गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे और थोड़ा जारी करेंगे। तो आप डेफिनेटली अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं कि क्या बातें सही हैं या और क्या होनी चाहिए। आप डेफिनेटली कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कम से कम जहां तक मेरी क्षमता है अपनी पूरी क्षमता के साथ आपके साथ खड़े हैं। तो इसी बात के साथ हम अपनी बात को फिनिश करते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।